याद होगा कि वह बीज उगा देती थी लिया उसके आगे के पार्ट। तो वो पेड़ बहुत ही विशाल हो जाता है और लिया के घर से टकराने लगता है। लिया की नींद खुल जाती है और वो बाहर आके देखती है तो पेड़ वो बहुत ही बड़ा बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा कि वह बादलों तक जा रहा था। लिया सोचती अरे ये इतना बड़ा पेड़ कैसे हो गया। और वो जो एप्पल का और जो केले थे वह अब सोने के केले बन रहे थे पेड़ों पे। उस पूरे पेड़ पे सोने के केले सेब लगे हुए थे ढेर सारे। लिया उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करती है, लो भी उड़ने लगता है और लिया के साथ साथ, और लिया का ध्यान रखता है कि वह लिया नीचे नहीं गिर जाए। फिर लिया थोड़ा आगे बढ़ने लगती है, आगे बढ़ती जाती है कि वो देखती है आधा पेड़ वो पार कर लेती है तो देखती है आसमान में ढेर सारे पंछी उड़ रहे हैं, ढेर सारे पेड़ और भी ऊंचा है। वह और चलने लगती है, बेचारी लिया थक जाती है चढ़ते चढ़ते, क्योंकि पेड़ इतना विशाल और लंबा कि बेचारी बहुत ज़्यादा थक जाती है। और ब्लू भी उड़ते उड़ते थक जाता है, लेकिन फिर भी वो दोनों और आगे बढ़ते जाते हैं। बेचारी लिया को बहुत अजीब लगता है ये सब, और डर भी कि नीचे देखा उसने, देखती है तो बहुत अजीब सा और उसे डरा देता है। वो सब नीचे बहुत अजीब सा लग रहा था ऊंचाई से देखने पे। फिर लिया जल्दी जल्दी ऊपर चलती है, उसे डर था कि कहीं वो नीचे फिसल के गिर नहीं जाए। फिर ब्लू और वो जल्दी 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 ऊपर जाने लगते हैं। फिर लिया ने वो पार कर लिया। फिर वहाँ उन्हें एक परी मिलती है, वह परी अपने आप को तैयार कर रही थी। फिर ब्लू भी वह देख रहा था और वहाँ चले जाता है। लिया भी उसके पीछे आ जाती है और फिर परी पूछती है तुम यहाँ क्यों आई हो बेटा। तो लिया बोलती है मुझे यहाँ वह पेड़ समुद्र जी ने दिया था, तालाब जी ने, और मैं उस पेड़ पे चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ आओ, मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तुम भी उस पार्टी में चलना, लेकिन इन कपड़ों में नहीं, दूसरे कपड़ों में। मैं तुम्हें कपड़े दे देती हूँ, तुम्हारे कपड़े उधर उस जगह पे रखे हुए हैं, तुम वह कपड़े पहन लेना। और ये चिड़िया को भी मैं थोड़ा अच्छे से इसकी डेकोरेशन कर देती हूँ, इसको नहला कर इसको बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ। फिर परी अपने जादू से वहाँ बारिश कर देती है जो सिर्फ उस ब्लू पे ही होती है, और फिर ब्लू भी साफ़ हो जाता है। लिया ने भी अपने कपड़े बदल लिए होते हैं, बदलने चले जाती है। फिर वह सब एक पार्टी में चले जाते हैं जहाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया गया है। बादलों के ऊपर पार्टी अंदर चल रही थी, वहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी, परियों के डांस करने की, गाने की बहुत सारी अच्छी आवाज़ें आ रही थी। और फिर लिया भी गाना गाने लगती है मॉल के अंदर ही, सब उसका गाना सुन के मोहित हो जाते हैं। और फिर लिया वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर लोग के नीचे देखती है, वहाँ उसे ढेर सारे पेड़ दिखते हैं। वह ये नेचर देख के बहुत ही अच्छा लगता है उसे ये नेचर, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे थे, जादुई लैंड टाइप में का। उसे इतना अच्छा लग रहा था वह सब कि बस कुछ बोलो ही मत। फिर वह ब्लू देखता है थोड़ा सा लेफ़्ट में, तो लेफ़्ट में उन्हें एक तालाब दिखता है। ब्लू कहता है ये तो वही जादुई तालाब है। लिया कहती है हाँ, लेकिन अब तो ये बहुत विशाल और एक समुद्र बन चुके हैं, पहले सिर्फ एक तालाब थे पर अब ये समुद्र बन गए हैं। लिया कहती है कि हाँ, अब हम इनसे कभी मिलने जाएंगे। ब्लू भी कहता है हाँ, मैं भी इनके पास फिर मिलने ज़रूर जाऊँगा। फिर लिया एक जगह जाती जहाँ छोटे छोटे जुगनू थे, वहाँ बहुत ही अच्छा गाना बज रहा था। फिर लिया भी वहाँ जाने लगती है। लिया जब वहाँ जाती है तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा गाना बजने लगता है, इतना अच्छा गाना कि उसने ऐसा गाना कभी नहीं सुना होगा। ब्लू और लिया वहीं खड़े हो जाते हैं।
परी ने जो ड्रेस दी थी लिया को, वह लिया वही ड्रेस पहनी हुई थी, ग्रीन और ब्लैक एंड वाइट कलर की। ब्लू भी अच्छे से वह गाना सुन रहा था। लिया बोलती है ब्लू से, ब्लू ये गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये कितना अच्छा गाना है, मैंने ऐसा गाना अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना। ब्लू कहता है, हाँ मैंने भी ऐसी धुन कभी नहीं सुनी है। ऐसे दोनों बातें करते हैं और फिर लिया बोलती है, अरे ये क्या हो रहा है? ये बादल क्यों हिल रहा है? ये बादल पिघल रहा है लगता है। ये बादल मतलब पानी बन रहा है, ये बारिश करने वाला है, हमें जल्दी यहाँ से जाना होगा। लेकिन उन्हें जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता जाने के लिए। लिया के पर्स में एक सेब था, वो सेब उसके हाथ से नीचे गिर जाता है, पर्स में से नीचे गिर जाता है और वह जैसे नीचे गिर जाता है पहुंच जाते हैं। लिया और ब्लू देखते हैं कि यह तो वही जादुई तालाब है जिसके अंदर वह सेब गिर गया। तो जादुई तालाब बोलता है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, मैंने तुम्हारी सही मदद की ना। लिया बोलती है, हाँ लेकिन आप हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो? मैं हूँ कौन? जादुई तालाब बोलता है कि मैं तुम्हारी माँ का मुझ पे बहुत एहसान है और माँ का एहसान है। ऐसा सुन के लिया कहती है, लेकिन मैंने तो मेरी माँ को कभी नहीं देखना। आपने मेरी माँ को कब देखा था? वो दिखती कैसी है? बेटा वो मैं तुम्हें वक्त आने पे बताऊँगा, मैं तुम्हें सब बताऊँगा कि तुम्हारी मम्मी कौन थी। ऐसा तालाब कहता है। ब्लू से लिया बोलती है, ब्लू ये सब क्या है? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो आप जादुई तालाब मुझे ये क्यों नहीं बता रहे? अरे भाई उन्हें बोला ना कि मैं बाद में बता दूँगा इस वक्त आने पे, तो वक्त जब आएगा तब वह बता देंगे, थोड़ा धीरे रखो सब, ठीक है? देरी का फल मीठा होता है, देरी का फल मीठा होता है हमेशा। ऐसा ब्लू ने कहा। रिया ने कहा, हाँ ठीक है, पर मुझे जानना था कि मेरी मम्मी कौन थी, कैसी दिखती थी। तालाब बोलता है कि बेटा तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी मम्मी कौन थी और यह हुआ क्या। मैं तुम्हारी मदद क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे बनाया है। क्या मेरी मम्मी ने आपको बनाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मम्मी जादू करनी थी क्या? नहीं तुम्हारी मम्मी जादू करनी नहीं थी, जो भी थी वो मैं वक्त आने पे तुम्हें सब बातें बता दूँगा। फिर ब्लू भी समुद्र के ऊपर से उड़ने लगता है और लिया के पास जाकर बैठ जाता है पत्थर के पास में। लिया भी ब्लू की तरफ देखती रहती है और ब्लू समुद्र की तरफ और समुद्र लिया और ब्लू की तरफ। फिर लिया और समुद्र से बोलती है कि ठीक है, पर यहाँ से हम घर कैसे जाएं? समुद्र बोलता है कि देखो बेटा, मैं तुम पे अभी तुम अपनी आंखें बंद करना और फिर जब खोलोगी अपनी आंखें तुम अपने घर में अपने आप को पाओगी, ठीक है? पर समुद्र ये भी बोलता है कि लेकिन अपने आप को घर तक मतलब आँख मत खोलना बीच रास्ते में, ठीक है? नहीं तो तुम बीच रास्ते में ही फंसी रह जाओगी, ठीक है? और ब्लू को भी आंखें बंद करनी होगी। ओके ब्लू, चलो अब आंखें बंद करते हैं और हमारे घर लौटने के लिए थोड़ा समय लगेगा पर हम पहुंच जाएंगे। फिर लिया और ब्लू अपनी आंख बंद करते हैं और घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं कि वह घर पहुंच जाए। तालाब भी उन्हें देख रहा था, तालाब भी देख रहा था कि वह अच्छे से सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे। फिर ब्लू ब्लू फिर कहता है कि लिया सुनो, मैंने अभी आंखें बंद नहीं की, तुमने की क्या? नहीं मैंने भी नहीं की, मेरा भी जाने का मन तो कर रहा नहीं रहा, अभी मेरा और समुद्र तालाब जी से बात करने का मन कर रहा है। फिर हाँ बोलो बेटी, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी? कि तालाब जी आप हम यहाँ कैसे आए?
वो भी मैं तुम्हें वक्त आने पे ही बताऊंगा बेटा। ठीक है लिया, लेकिन अब बहुत देर हो रही है, तुम्हें शायद अपने अब घर जाना चाहिए। ठीक है मैं घर जाती हूँ। ओके, तो मैं जो घर जाने लगती हैं वह आँख बंद करके घर जाने के बारे में सोचने लगते हैं। तालाब लिया और ब्लू से कहता है कि जल्दी करो, अब नहीं तो दिन रात हो जाएगी, तो तुम घर नहीं पहुंच पाओगी। लिया और ब्लू दोनों जल्दी घर लौटने के बारे में सोच रहे थे, पर लिया का मन नहीं कर रहा था। ये बात तालाब को पता थी कि लिया अपने बारे में ही सोच रही है कि वह कौन है, ऐसा कैसे हुआ, उसकी मम्मी कौन है, वो दिखती कैसी है, क्योंकि लिया का बचपन हमेशा अकेले ही था। ब्लू और लिया अकेले ही हमेशा रहे थे, बचपन से लेके अभी तक, इसलिए दोनों बहुत ही अच्छे बेस्ट फ्रेंड भी थे और सब इनकी दोस्ती पे खुश होते थे कि हमने आज तक ऐसे बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं देखे। ब्लू और लिया दोनों सोचने लगे कि चलिए अब हम घर लौटते हैं। घर लौटने के बारे में सोचने लगती है और लिया क्या सोच रही है वो बात तालाब को बताती, लेकिन ब्लू एकदम से हवा में उड़ने लगता है और फिर से आके लिया के पास ही बैठने को होता है। लेकिन फिर वो उड़ने लगता है और उड़ता है, फिर वह बैठ जाता है। फिर लिया कहती जल्दी अब हमें घर लौटना होगा। फिर वह दोनों घर पहुंच जाते हैं। लिया अपने घर पहुंच के सो जाती है और फिर वह, लेकिन उसे नींद नहीं आती और ब्लू इसको देख रहा था। लिया को नींद नहीं आ पाती क्योंकि वह दिन अपने बारे में ही सोच रही थी। फिर उसे लगा कि चलो मैं अपना वो जादुई पंख देखती हूँ। फिर वो खड़े हो जाती है और जादुई पंख अपने कमरे में ढूंढने लगती है। वह बेड के नीचे देखती है, बुक शेल्फ में देखती है और टेबल पे देखती है, लेकिन उसे तो कहीं नहीं दिखा। फिर उसने सोचा मैंने कहाँ रख दिया। फिर वो अपने पिलो के नीचे दिखती, वहाँ पे भी नहीं। फिर उसने सोचा कि मैं जब लाई थी तब मैंने कहाँ रखा था, यहीं कहीं रखा था शायद से। ब्लू और वह बाहर लिविंग रूम में जाते हैं और वहाँ तितली हवा में उड़ रही थी और उसके पंखों में से गिरी हुई पिक्सी डस्ट लिया के पैरों में लग गई और लिया भी हवा में उड़ने लगी। वहाँ वह जादुई कालीन आ गई थी जो परी ने लिया को दी थी, लेकिन लिया उसे ले जाना भूल गई थी। लेकिन तब तक वह कालीन लिया के पास पहुँच गई। लिया को उड़ता हुआ देख ब्लू भी उसके पीछे पीछे आने लगा और वह कालीन पे लिया से बोलती है अरे लिया तुम कहाँ जा रही हो, मुझे भी लेके जाओ, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पीछे। फिर वह दोनों एक तितली उससे ऐसी जगह ले जाती है जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। ओके, अगर आपको आगे का पार्ट देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।